तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग का करंट अफेयर का क्लास चल रहा है और फरवरी का जो कि लास्ट डेट है 28 फरवरी है। तो आज का हम लोग जो कि 10-12 क्वेश्चन है, ठीक है। 10, हाँ, कितना है, लगभग 15-16 क्वेश्चन है। तो इसका आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ कि कल जो कि हम लोग का सुबह 7 बजे 7:30 से हम लोग जो कि करंट अफेयर क्लास शुरू होने वाला है, जो कि इस मंथ का जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। फिर से हम लोग उसको कल एक रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो कल से आप लोग 7 बजे चल आइएगा, 7:30 में। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू, जो कि डेली की तरह आपको करंट अफेयर क्लास आपको मिल जाता है। और आज का जो कि पहला प्रश्न आप देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस स्थान से LCH प्रचंड में उड़ान भरी है। यानी जो कि प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि हाल ही में भारत के किस एयरबेस से उड़ान भरी है। तो आपका ऑप्शन जो देखिएगा अम्बाला एयरबेस है, या कह लीजिए कि जेवर, या जैसलमेर एयरबेस, या जोधपुर एयरबेस। तो बताइए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान का प्रेसिडेंट रही, अब सबको पता होगा, बाई दफे इसमें कोई होगा कि जिसको पता नहीं हो। तो कहाँ से अभी उड़ान भरी है, तो आप देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने LHN प्रचंड हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है। तो देखिएगा प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है वो भारत में ही निर्मित किया गया है, ठीक है। और हाल ही में कहाँ से उड़ान भरा है, तो ये भरा है जैसलमेर से, जो कि राजस्थान, जो कि सीमावर्ती ये जिला है राजस्थान का। तो जैसलमेर जो कि वायुसेना का जो कि अड्डा है, ठीक है। जैसलमेर वायुसेना सेना जो कि स्टेशन है। तो यहीं से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरी है प्रचंड हेलीकॉप्टर में। आगे हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेशन गजब लीला हक किस देश ने शुरू किया, ठीक है। आज का दूसरा नंबर जो कि करंट अफेयर का प्रश्न है कि ऑपरेशन गजब गजब, ठीक है, गजब लीला हक किस देश ने शुरू किया है। ऑप्शन रहेगा आपका पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, ईरान, या सऊदी अरब। तो आप लोग अटेंड कीजिए कि किस देश ने जो कि ऑपरेशन गजब जो कि लीला हक शुरू किया है। तो आपका जो कि राइट आंसर जो होगा वो होगा PK, ठीक है, यानी पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने गजब लीला हक शुरू किया है। और ये क्या है, अफगानिस्तानियों के लिए, ठीक है। किसके लिए, अफगानिस्तानियों के लिए ये शुरू किया गया। अगला हम लोग बात करते हैं बाबू कि प्रयोग, ठीक है, प्रयोग हवाई अड्डा चर्चा में रहा है, किस राज्य में स्थित है। प्रयोग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो आपका देखिएगा ऑप्शन सिक्किम, त्रिपुरा, असम, या मणिपुर में। तो कहाँ है, तो आप लोग का ऑप्शन को टिक कीजिए। और ये चर्चा में क्यों है, तो आपको पता है कि भारत के जो कि 5 हाईएस्ट जो कि ये अड्डे हैं, हवाई अड्डे, जिसमें से यह एक है, ठीक है। लद्दाख उद्दाख के नाम से आप लोग सुनते हो। तो ये जो आप देखिएगा ये आपका पूर्वोत्तर राज्य में यानी सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में ये देखिए प्रयोग हवाई अड्डा है, ठीक है। और इस चर्चा में क्यों है, तो ये देखिएगा कि प्रयोग जो कि हवाई अड्डा आपको जो मिलेगा, ये सिक्किम के जो मुख्यमंत्री वर्तमान के जो CM है, जिनका नाम प्रेम सिंह तमांग है, क्या प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने देखिएगा इस हवाई अड्डे का नाम बदल दिया। और स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन पोखले, जिन्हें जिन्हें देखिएगा गांधी पोखले के नाम से भी जाना जाता है, त्रिलोचन पोखले को, उनके नाम पर इस पयोंग हवाई अड्डा का नाम कर दिया, ठीक है। इसलिए चर्चा में है। अगला हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि फ्लैश इमेज, जो कि आज का चौथा नंबर प्रश्न कि फ्लैश इमेज संचालित नैनोन, ठीक है, नानोन, जो कि बनाना 2.0 किसने लॉन्च किया है। फ्लैश इमेज संचालित नैनोन बनाना 2.0 किसने लॉन्च किया। आपका इसमें दो ही ऑप्शन रहने वाला है, या गूगल कर लीजिए या माइक्रोसॉफ्ट। तो किसने लॉन्च किया, तो आपका बाबू देखेगा जो कि फ्लैश इमेज संचालित, ठीक है, नैनोन जो कि बनान 2.0 लॉन्च जो किया है, ये क्या है, गूगल। अभी पूरा मैच में देखिए 220 में गूगल पिक्सल जो कि कैमरा बहुत चल रहा है अभी पूरा एकदम, ठीक है। आपका जो कि आज के देखिए हम लोग का 5वां करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति कहाँ शुरू किया गया। आज का हम लोग करंट अफेयर का 5वां नंबर प्रश्न है बाबू कि भारतीय वायुसेना अभ्यास
युवा शक्ति कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन देखिएगा चांदीपुर में, या जैसलमेर से, या पोखरण से, या कोंकण से। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा ये होगा बाबू, जैसलमेर से उड़ान भरा है, ठीक है। और इसी उड़ान में देखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कि प्रचंड हेलीकॉप्टर में लगभग को पायलट के रूप में 25 मिनट तक जो कि उन्होंने उड़ान भरी है। को पायलट का मतलब समझ करते थे कि ना 25 मिनट तक। अगला हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में देखिएगा कि 1700 वर्ष पुरानी जो कि प्राग प्राग ऐतिहासिक गुफाएं किस देश में मिली है? तो आपका ऑप्शन देखिए जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस या स्वीडन में, ठीक है। तो कहाँ मिला है? तो 1700 पुरानी जो कि प्री हिस्ट्री की बात हो रहा है, गुफाएं कहाँ मिली है? तो ये मिला है आपको देखिएगा फ्रांस में मिला है। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो आपको मालूम पेरिस है। अगला हम लोग बात करते हैं आज के 7वीं नंबर क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया है और किसने लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन देखिएगा नितिन गडकरी, अमित शाह जी या राजनाथ सिंह, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है? तो आप देखिएगा कि राजमार्ग प्रवेश पोर्टल का उन्नत संस्करण जो लॉन्च किए हैं वो क्या है? जो कि नितिन गडकरी साहब जी, ठीक है। नितिन गडकरी साहब जी ये शुरू किए हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है आज का 8वीं नंबर प्रश्न है बाबू कि बंगलार युवा साथी योजना, ठीक है। बंगलार युवा साथी योजना 2026 किस राज्य सरकार की पहल किसने शुरू किया? ठीक है, बंगलार देखिए युवा साथी योजना तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन देखिएगा उड़ीसा सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, असम सरकार या मिजोरम सरकार। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है बंगलार युवा साथी योजना 2026 किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है देखिए पश्चिम बंगाल के सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जो कि वर्तमान में ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है। और ये क्या कि जो स्टूडेंट मानिए कि जो 10वीं पास है और अभी स्टूडेंट लाइफ में है और सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको समथिंग 5 साल तक 1500 के लगभग क्या है कि पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं आज का कि हम लोग का 9वां नंबर प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? तब देखिएगा भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या वेस्ट इंडीज किनके द्वारा बनाया गया अभी तक जो कि T20 मैच अभी चल रहे हैं 2026 का। तो किसके द्वारा जो कि अभी सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया है? तो बनाया गया है भारतीय टीम के द्वारा बनाया गया है सबसे बड़ा अभी स्कोर, ठीक है। जो कि हाल ही में 27 तारीख के शायद मैच था वेस्ट इंडीज के है ना, जिम्बाब्वे के साथ। किसके साथ? जिम्बाब्वे के साथ, ठीक है। तो 256 स्कोर बनाया है भारतीय टीम ने। अगला हम लोग बात करते हैं बाबू कि आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा 28 फरवरी को, 27 फरवरी या 26 फरवरी या 30 फरवरी को। तो आप देखिएगा कि आपका जो कि कहिए मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी की, यानी आज के दिन मनाया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि 11वीं नंबर प्रश्न है कि पीएम मोदी को किस देश की जो कि पार्लियामेंट में सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो भारतीय प्रधानमंत्री की बात हो रहा है तो किस देश के पार्लियामेंट में उनको सबसे उच्च सम्मान कह लीजिए कि इसी वर्ष ये सम्मान शुरू किया गया है और ये फर्स्ट इन व्यक्ति को दिया गया है, वो है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो कौन सा है नेसेट? आपको मालूम है किस देश के पार्लियामेंट का नाम है? तो आपको इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो कि स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। और हाल ही में हम कुछ दिन पहले इस नेसेट के बारे में लोग चर्चा किए हैं कि क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री इस नेसेट यानी इजराइल के पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कुछ अति बात हुए थे, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं आज का जो कि आखिरी नंबर प्रश्न है इस बोर्ड का कि भारत सरकार ने किसके सहयोग से AI जो कि पार्टनरशिप के लिए जो कि सीटैक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन देखिएगा स्वीडन के द्वारा, इटली के द्वारा, फिलीपींस के द्वारा या डेनमार्क के द्वारा। तो आपका जो कि राइट आंसर होने वाला है वो होगा स्वीडन के सहयोग से AI जो कि पार्टनरशिप सीटैक्स फ्रेमवर्क को मंजूरी दिया गया और लॉन्च किया गया। चलिए कुछ ऐसे इस पर बारी है, हम लोग 3-4 प्रश्न ऐसे उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने देखिए एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में कि भारतीय इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज शुरू किया है अग्निवर्षा, अग्निवर्षा नाम के। तो कहाँ शुरू किया गया? तो राजस्थान के पोखरण में शुरू किया गया है, ठीक है।
तो पोखरण में रहेगा तो उसको अटेंड कीजिएगा, या राजस्थान रहेगा उसको अटेंड कीजिए। इसका बाद आज के देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि यूएन जो कि ग्लोबल रोड सेफ्टी का जो कि ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले, ये परसों की बात है, सचिन तेंदुलकर द्वारा ये उनको चयनित किया गया है कि पूरा वर्ल्ड में कह लीजिए कि लोगों के सेफ्टी के लेके, यानी रोड सेफ्टी के लेके सचिन तेंदुलकर साहब जो हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो अगर टू व्हीलर से है तो आपके पहले क्या सेफ्टी रहना चाहिए, कितना स्पीड रहना जरूरी है, इस सब के बारे में। अगर फोर व्हीलर में है तो उसमें सेफ्टी बेल्ट सब लगा कर रखिए। अगला हम लोग का क्वेश्चन देखिएगा बाबू कि चर्चा में रहे एआई प्रोजेक्ट डेटा पोर्टल, ठीक है, सूर्य बीका संबंध किससे है। तब देखिएगा नीति आयोग से है, या इसरो से है, या कह लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से है, और ये WHO से। तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं कि जो कि एआई प्रोडक्ट डेटा पोर्टल जो कि सूर्य बीका संबंध किससे है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से इसका संबंध है। अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैक चेन इंडियन चैलेंज किसने लॉन्च किया है। ब्लैक चेन या इंडियन चैलेंज किसे लॉन्च किया है, तो टेक्नोनॉक्सिस, ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला हम लोग बात करते हैं फिशिंग कैट के पहले जो कि साइंटिफिक असेसमेंट के तहत किस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या पाई गई है, तो वो पाई गई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया। अगला हम लोग का आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेला कहाँ उद्घाटन किया है, तो ये महाराष्ट्र में किया है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग एक अच्छे कोटेशन के साथ हम क्लास को एंड करना चाहते हैं कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर सामना करना इन मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग का आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। जो हम बोले उस बात पर आप लोग गौर कीजिएगा कि हम किस लिए बोले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।